स्वागत है सभी का जयपुर ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पे। आज हम साइंस यानी जनरल साइंस, जनरल सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो अम्ल सार का टॉपिक होता है, जो सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होने जा रहे हैं। अम्ल सार से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि अम्ल का नाम लिखा हुआ है एक साइड और एक साइड, उसमें जो पदार्थ जिसमें ये पाया जाता है, जैसे फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, ये चींटी के डंक में, यानी कि जो मधुमक्खी होती है उसके डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो एक को एक नंबर से मिला देंगे। उसी प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड ये किस में होता है, तो ये होता है चूने के पानी में। कैल्शियम ऑक्साइड चूने के पानी में होता है। टार्ट्रिक अम्ल ये होता है इमली और अंगूर में। और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये साबुन में होता है। तो ऑप्शन नंबर एक ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि जैसे प्रश्न नंबर दो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदासीन मतलब अपने को देखना है सही और गलत कौन से हैं इनमें से। तो पहला है, उदासीन विलयन लाल अथवा नीले लिटमस पेपर का रंग परिवर्तन नहीं करता। नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। उदासीन विलयन कोई किसी प्रकार का रंग परिवर्तन नहीं करता। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पत्तियां या पंखुड़ियां आदि प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सूचक है। बिल्कुल। हल्दी, लिटमस पत्थर, गुड़हल की पंखुड़ियां, इनको प्राकृतिक सूचक इंडिकेटर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है। तो इनमें से तीनों ही कथन एकदम सत्य है। तो ऑप्शन नंबर चार, ऑप्शन नंबर चार इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर चार इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से सार के पदार्थ कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर तीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा सार के पदार्थ होता है निम्न में से, क्योंकि दही भी अम्लीय है, नींबू का रस भी अम्लीय है और सिरका भी अम्लीय है। तो इसमें सार के पदार्थ सिर्फ और सिर्फ बेकिंग सोडा है। टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन मतलब प्रश्न नंबर चार क्या है? टार्ट्रिक अम्ल निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अंगूर, इमली, कच्चे आम या उपयुक्त सभी में से? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर चार। ऑप्शन नंबर चार, उपयुक्त सभी में। अंगूर में भी होता है, इमली में भी होता है और कच्चे आम में भी टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा, चूने के पानी में कौन सा शार्क पाया जाता है? चूने के पानी में कौन सा शार्क पाया जाता है? तो चूने में पहली बात कैल्शियम होगा ही होगा। तो कैल्शियम सिर्फ ऑप्शन एक नंबर में आ रहा है, तो देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर एक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो चूने के पानी में कौन सा शार्क पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर छठवां, जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसमें क्या मिलाया जाता है? जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसमें क्या मिलाया जाता है? इसमें क्या आंसर होगा? तो मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसमें क्या मिलाया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड मृदा की अम्लीयता कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर दो इसका राइट आंसर होगा। कैल्शियम ऑक्साइड मृदा की अम्लीयता को कम करने के लिए मिलाया जाता है। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया जाता है। क्या है? सिरके में क्या पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद कर लो। ऑप्शन नंबर एक, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर एट, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो निम्न में से किसमें? पालक, सिरका, इमली या दही? तो इनमें से ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर होगा। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। पालक में क्या पाया जाता है? पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, ऑक्जेलिक अम्ल। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। साबुन में पाया जाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? साबुन में कौन सा सार पाया जाता है इनमें से? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक, सोडियम हाइड्रोक्साइड। साबुन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सार। साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड सार पाया जाता है। 11वां नंबर प्रश्न है, लिटमस पत्र बनता है निम्नलिखित में से लिटमस पत्र किस में से? लिटमस पत्र की सहायता से अम्ल सार की पहचान की जाती है। तो ये किससे बनता है? ये बनता है लाइकेनों से। ऑप्शन नंबर दो सही है इसका, लाइकेन से लिटमस पत्र बनाया जाता है।
प्रश्न नंबर 12 लाइकेन है। लाइकेन क्या है? ये किससे मिलकर बने होते हैं लाइकेन? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवन होता है। ऑप्शन नंबर 3 कवक और शैवाल का सहजीवन होता है लाइकेन। प्रश्न नंबर 13 निम्न में से प्राकृतिक सूचक है। निम्न में से प्राकृतिक सूचक है हल्दी, गुड़हल का पुष्प, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही हो जाएगा। उपयुक्त दोनों, हल्दी और गुड़हल का पुष्प दोनों प्राकृतिक रूप से सूचक के काम करते हैं। प्रकृति में दोनों प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं, इनको सूचक के रूप में काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बनता है वह होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है? जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है लवण। ऑप्शन नंबर 3 उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। लवण प्लस जल H2O। और आज का अंतिम क्वेश्चन है मानव अमाशय में पाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? मानव अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है। मानव अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मानव अमाशय में पाया जाता है। तो ये मोस्ट क्वेश्चन थे।